नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो राजभवन के यहाँ बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो रजनीबाला है, स्वर्गीय रजनीबाला, उनकी सपुत्री और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी इस प्रदर्शन में आज शामिल हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, वो भी हम आपको दिखाने। तो ये छोटे छोटे बच्चे देखें आप किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो 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 बच्चों, क्या नाम है आपका? सुरक्षा भगत। मेरा नाम सुरक्षा भगत है। कहाँ से आए हो आप? हम तो ऐसे हम डोगरा एम्प्लॉयज हैं। मेरे पापा डोगरा एम्प्लॉय है। हम यहाँ पे रहते हैं, बड़ी ब्राह्मण जम्मू में रहते हैं। अच्छा, बड़ी ब्राह्मण में रहते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो आप? आई मीन 6th स्टैंडर्ड। अच्छा, और क्या लिखा आपने, क्या ये पकड़ा है? हमारे लिए कौन सा स्कूल? कौन सा स्कूल से ही तो लिखे हैं अंकल। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे टारगेट किलिंग की वजह से हमारा स्कूल बंद है। मेरे 1 साल से मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। मेरी 6th स्टैंडर्ड है। ये एक इतना मेन कोर्स होता है इसके लिए। अगर हम ये क्लास नहीं पढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये 12th तक तो इसके अंदर से ही सब कुछ आता है ना। हम ये चीजें पढ़ पाएंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो आप बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको जम्मू में पढ़ना है कि कश्मीर में पढ़ना है? ऐसे नहीं, हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे मम्मा पापा को ट्रांसफर रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं करें, ट्रांसफर क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ जी, जैसे शहीद रजनीवाला जी, उनको उनके स्कूल के अंदर जाके मार गया कि हम क्या गारंटी ले सकते हैं कि हमारे माँ पापा को ऐसा नहीं होगा कुछ भी। हमारे पास ना फोन होता है कि हम कुछ कर पाए, कि फोन कर पाए कि हमारे पापा सेफली घर पहुँचे हैं मम्मा। वैसे मेरे पापा एक विलेज लेवल वर्कर है इन कुपवाड़ा बरमुला। थैंक यू। एंड अभी जाते हैं वो कुपवाड़ा में? नहीं अंकल, कैसे जा पाए टारगेट किलिंग की वजह से। अब वो तो लैंड मार्क्स भी डर गए हैं कि हम रखें, हमारी वजह से थोड़ा ना हो रहा अंकल ये सब कुछ। लेकिन वो तभी भी डर गया, वो हमारे मम्मा पापा को रखते नहीं है। लेकिन तभी भी हमारे स्कूल जो कुपवाड़ा में है वो तभी भी हमारी फीस ले रहे हैं। 1 साल की फीस है ना LG सर, ना हमारे मम्मा पापा की फी वो निकली है, सैलरीज निकली है कि वो हमें पढ़ा पाए। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। और रजनीबाला जी की सपुत्री हैं, बेटी हैं। थोड़ा आगे आ जाएं आप, और आप हस्बैंड। हाँ, अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सना डोगरा, डॉटर ऑफ रजनीबाला। अच्छा, आज आप भी प्रदर्शन में आए हैं, क्यों क्या हुआ? जी कि 8 महीने से ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई है। तो इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई है। तो आखिर में दुखी होकर मुझे भी यहाँ आना पड़ा। मेरी मम्मा के लिए जो हमने कुछ डिमांड्स मांगी थी वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या डिमांड थी? कि उनकी फुल सैलरी मिली जाए और उनको शहीदी का दर्जा मिले और उनको एक इंसाफ मिले। शहीदी का दर्जा भी नहीं दिया? जी नहीं। अच्छा, तो ये एक भी मांग नहीं मानी गई? बस एक ही मांग जो हमने मांगी थी कि मेरे पापा की ट्रांसफ़र हो, तो वो भी परमानेंट ट्रांसफ़र तो नहीं हुई, बट उन्होंने डिप्लॉय ज़रूर किया। अच्छा, कहाँ पे किया अभी? यहाँ पे डाइट तरोड़। अच्छा, 7-8 मंथ हो गए। ये टाइम पीरियड कैसे बीता आपका? बहुत ही मुश्किल था ये टाइम हमारे लिए। ये मम्मा को मिस करते हो? जी हाँ, कभी कभी, बट मुझे हमेशा उन पे प्राउड ही होता है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। बस मैं उनके ऊपर बहुत प्राउड करती हूँ। ये देखो, ये थोड़ी बच्ची इमोशनल भी हो गई है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम राज है, राजकुमार। अच्छा, 7-8 महीने हो गए हैं रजनीबाला जी की मृत्यु हुए। अब तक गवर्नमेंट जो है वो सुन नहीं रही है। ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं सभी, जितने भी जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, सुन नहीं रही है। यही कारण है कि आज आप यहाँ राजभवन के बाहर इन सब
के साथ मिलकर प्रदर्शन करने पहुंचे? बिल्कुल 8 महीने हो गया आज रजनीवाला को, पूरे 8 महीने हो गया उनको शहीद हुए। तो 8 महीनों से रेगुलर जो है वो सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से हम यही गुहार कर रहे हैं कि कुछ मांगे रखी थी उनके सामने वो पूरी हो, या ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग 245 दिन हो गए, इनकी मांगे पूरी हो। लेकिन 8 महीनों से या 245 दिनों से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पॉजिटिव जो है वो एटीट्यूड नहीं दिखाया गया है। लिहाजा ये लगा कि हम बच्चों की तरफ से एलजी साहब को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करवाते हैं कि हमारी इन पेरेंट्स की मांगों को पूरा किया जाए। और हमें ये लगता है कि हो सकता है कि एलजी साहब के अपने बच्चे भी हों, उनका वो ख्याल आ जाए, उनका दिल जो है वो थोड़ा नरम पड़ जाए इन बच्चों की अपील सुन के। तो लिहाजा इसलिए आज बच्चों का प्रदर्शन है और हम भी बच्चों के साथ आए हैं। आप भी कुपवारा में सर्विस कर रहे थे? हाँ, मैं भी उधर। किस तरह की स्थिति है वहाँ पर? देखो, मैम ने पहले भी बताया है कि पहले तो ठीक था, बहुत अच्छा 13 साल हमें हो गया वहाँ गुजारे हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चंद जब से टारगेट किलिंग शुरू हुई है तब से अब माहौल ख़राब हो गया था, हमें डर लगता था। और अब भी वैसा ही माहौल है, टारगेट किलिंग वाला, जहाँ टेरर वाला माहौल जो है वो अभी भी है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि कल ही मैंने शाम को एक लिस्ट पढ़ी, वो देखी लिस्ट, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ शहीदों के नाम दिए थे जिनके नाम पे गवर्नमेंट स्कूल किए जाएंगे। और रजनीवाला को भी अनाउंस किया गया है, जिस स्कूल का नाम जहां वो काम करती थी उस स्कूल का नाम रजनीवाला के नाम पे रखा जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैंने वो लिस्ट देखी, उस लिस्ट पे उसका नाम नहीं था। लिस्ट पे नाम नहीं था? नहीं, शहीदी में उसका नाम नहीं था। और ये बात देख के पहले आपको जानकारी थी कि इनका नाम ने ऐलान किया था, अनाउंस किया था कि उस स्कूल वालों ने भी हमें बताया था कि हमारे पास मैसेज आया है, एलजी साहब ने अनाउंस किया है कि स्कूल का नाम रजनीवाला के नाम पे होगा। लेकिन जब वो लिस्ट देखता हूँ मैं, वहाँ रजनीवाला का नाम नहीं होता। तो इससे बड़ा दुख पहुँचता है, बड़ी ठेस पहुँचती है। इसके पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? कोई ऐसा तो नहीं, कोई राजनीति चल रही है यहाँ पर? पता नहीं, हो सकता है क्या कारण चल रहा है, ये तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन कुछ तो चल ही रहा होगा, कोई तो होगा जो ये काम होने नहीं दे रहे हैं। शहीदी का दर्जा भी नहीं दिया क्या? नहीं दिया गया, वो उस लिस्ट में वो है नहीं। अच्छा, हाँ, इस लिस्ट में बाकी वालों को शहीदों के नाम है जिनके नाम पे स्कूल किए जाएंगे, लेकिन रजनीवाला का वहाँ नाम नहीं है। जबकि अनाउंस हुआ है, एलजी साहब ने खुद किया है अनाउंस, वो न्यूज़पेपरों में आया है, न्यूज़ में आया है। तो उसके बावजूद भी ऐसा कैसे कर दिया गया, ये बड़ा। सैलरी की बात आपकी सपुत्री कह रही थी कि सैलरी जो है फुल सैलरी मिलनी चाहिए, तो कितनी सैलरी दे रहे हैं जी? कितनी सैलरी दे रहे हैं? ये भी कोई नहीं, सैलरी बंद कर दी है सरकार ने। 31 मई को उसकी डेथ होती है रजनीवाला की, वो मई की सैलरी तो आई, वो तो आनी ही थी। जून से फिर उन्होंने बंद कर दी, जून की सैलरी नहीं आई है। हम यही, हाँ बिल्कुल, तो हम ये चाहते थे कि देखो रजनीवाला सर, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, ना हमारा कोई किसी का कसूर है कि उसको मिलिटेंटों ने शहीद कर दिया। ये तो सरकार की कमज़ोरी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो इंटेलिजेंसी की, जिसकी वजह से वो शहीद हुई है ऑन ड्यूटी, है ना। टेरर की वजह से भी वो स्कूल जाती थी, कोई स्कूल मिस नहीं होता था ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफ़र ना हो। तो फिर उसकी जो सैलरी है, हम ये चाहते थे कि वो कंटिन्यू रहे, जबकि ये प्रोविज़न पहले था, जो पहले सरकारें थी उसमें ये प्रोविज़न था कि कोई अगर ऐसे डेथ हो जाती थी, किसी की शहीद हो जाता था, तो उसकी सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहती थी बच्चों के नाम। तो ये सरकार ने पता नहीं क्यों इसको बंद कर दिया है। शहीदी का दर्जा दे रहे हैं, ना ही सैलरी दे रहे हैं, और नाम भी, स्कूल का नाम भी चेंज नहीं किया, इसमें नाम ही नहीं है। नहीं,
हम कोई लाखों रुपए नहीं मांग रहे या करोड़ों नहीं मांग रहे, हम उसका हक मांग रहे हैं। ये पहले सरकारों में प्रोविजन था, मिनिमम 7 साल तक सैलरी कंटिन्यू रहती थी और जब तक उसकी रिटायरमेंट एज होती थी तब तक भी जो है वो कंटिन्यू रहती थी रिटायरमेंट। हमने यही कहा कि जब तक उसकी रिटायरमेंट एज तक उसकी सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए थी गुड़िया के नाम, ताकि उसके जो ख्वाब थे गुड़िया के लिए, इसको अच्छा पढ़ाना, इसकी परवरिश में कोई रुकावट ना पड़े, तो ये चलता रहे। तो लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बार गुहार लगाने के बावजूद मैंने 8 महीने हो गया गुड़िया को कभी बाहर नहीं आने दिया, मीडिया के सामने नहीं आने दिया। उसका रीज़न ये था, मैं चाहता था कि इसके दिमाग में कोई बुरा असर ना हो जाए, क्योंकि जिसकी माँ गुजरी होती है उसके दिमाग में कोई बुरा असर ना हो जाए। लेकिन आज बड़े मजबूर होके हमें इसको भी लाना पड़ा, ताकि हो सकता है इसकी ही अपील एलजी साहब को उसके दिल में थोड़ा नरमी पैदा करे, उसको सोचने के लिए मजबूर करे। वैसे तो सरकार बड़े वादे करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, ये भी तो बेटी ही उन्हीं की बेटी है, ये भी सरकार की बेटी, ये भी हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी, पूरे इंडिया की बेटी है। इसके लिए भी सरकार का फर्ज बनता है कम से कम इसका जो हक है, इसकी जो मम्मा का जो हक है वो इसको दिया जाए। ट्रांसफर पॉलिसी की जो मांग सारे कर्मचारी कर रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि मानी नहीं जा रही है, तो ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? हम देखो ना, ये भी एक जेन्युइन डिमांड है ना, तो ये सरकार को उन्होंने कमेटी भी बनाई है इसके लिए। अब कमेटी अपना काम करे और फटाफट रिपोर्ट दे, क्योंकि ये कोई जेन्युइन डिमांड है। 15-15 साल हो गए इन लोगों को वहाँ काम करते हुए, हमें वहाँ काम 15-15 साल सर, घर से दूर रहना, परिवार यहाँ है, माँ बाप बूढ़े यहाँ है और परिवार यहाँ है, तो अगर कोई सिंगल है तो उसका पूरी फैमिली ही इधर है, अगर कोई 2 उधर हैं तो माँ बाप इधर हैं, बाकी पूरा परिवार। वो सोशली बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, कल्चरली बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, वो फेस्टिवल कोई नहीं मना पाते। हमने वहाँ देखे हैं ये हालात, कोई फेस्टिवल नहीं मना पाते थे, हम कल्चर से दूर हो गए थे, है ना। तो लिहाजा ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, इससे इनकरेजमेंट मिलती है लोगों को वहाँ जाने के लिए, ताकि ट्रांसफ़र पॉलिसी। शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। लगभग 245 दिन हो गए हैं इनको प्रदर्शन करते हुए। आज रजनीवाला जी की सपुत्री, उनके पति, वो भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उन्होंने कही जिसे सुनकर हम भी दंग हैं कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं कि एक नाम जिस स्कूल में वो ऑन ड्यूटी जहां उनकी डेथ हुई, उस स्कूल का नाम ये कह रहे हैं कि चेंज करने के लिए